जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। कौन सा पाइपलाइन दोस्तों? ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। क्या कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस देश में जल विद्युत की विद्युत ऊर्जा का एकमात्र प्रमुख स्रोत है। किस देश की दोस्तों? इसका सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड की। किस देश की? स्विट्जरलैंड की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फ्रेंडशिप हाईवे चीन को किस देश के साथ जोड़ती है। दोस्तों फ्रेंडशिप हाईवे चीन को किस देश के साथ जोड़ती है? नेपाल के साथ जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। दोस्तों किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है दोस्तों? इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है। दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है सिंगापुर। कौन देश है दोस्तों? सिंगापुर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। दोस्तों जनसंख्या घनत्व सबसे कम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। कौन से महाद्वीप का दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। कौन है दोस्तों? चीन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा देश का है। दोस्तों सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है चीन का। कौन से देश का दोस्तों? चीन का प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्वेज नहर जलमार्ग के मार्ग में कौन सी झील नहीं पड़ती है। दोस्तों स्वेज नहर जलमार्ग के मार्ग में कौन सी झील नहीं पड़ती है? गार्टून झील नहीं पड़ती है। कौन सी झील दोस्तों? गार्टून झील नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरती है। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरती है दोस्तों? उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देशों की संख्या कितनी है। दोस्तों विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देशों की संख्या है 14। कितने देश है दोस्तों? 14 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एनी जनजाति कहाँ पाई जाती है। दोस्तों एनी जनजाति जापान में पाई जाती है। कहाँ दोस्तों? जापान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं बुशमैन। कौन से जनजाति के लोग दोस्तों? बुशमैन जनजाति के लोग सर्वभक्षी श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर इकट्ठा करके पीते हैं। किस जनजाति के लोग दोस्तों दूध को ताज़ा न पीकर इकट्ठा करके पीते हैं? खिरगिज जनजाति के लोग। किस जनजाति के? खिरगिज जनजाति के लोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस देश को पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। दोस्तों श्याम के नाम से जाना जाता था थाईलैंड को। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? पहले श्याम के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है। दोस्तों यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है दोस्तों? फ्रांस देश को लघु यूरोप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
किस देश को वनों का देश कहा जाता है? दोस्तों वनों का देश कहा जाता है कांगो देश को। किस देश को दोस्तों? कांगो देश को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। झीलों की वाटिका के नाम से किस देश को जाना जाता है? दोस्तों झीलों की वाटिका के नाम से जाना जाता है फिनलैंड को। कौन से देश को दोस्तों? फिनलैंड को। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस देश को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों अग्निद्वीप के नाम से आइसलैंड को जाना जाता है। किस द्वीप को दोस्तों? आइसलैंड को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? दोस्तों 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है लाओस। कौन सा देश जाना जाता है दोस्तों? लाओस जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? दोस्तों नील नदी को का उपहार कहा जाता है मिस्र को। किस देश को दोस्तों? मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको? कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। किस राज्य को दोस्तों? बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं? दोस्तों समुद्र के किनारे 9 राज्य स्थित है। कितने राज्य दोस्तों? 9 राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? दोस्तों इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, लाही चिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। यह तीनों नाम है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है झारखंड राज्य से होकर। किस राज्य से होकर दोस्तों? झारखंड राज्य से होकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? दोस्तों कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियाँ का हिस्सा नहीं है? दोस्तों पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है पालिनी पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ दोस्तों? पालिनी पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? दोस्तों शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है दोस्तों? कावेरी नदी द्वारा बनाया गया। किस नदी द्वारा? कावेरी नदी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? दोस्तों भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम है गुहार मोता। क्या नाम है दोस्तों? गुहार मोता नाम है। गुहार मोती भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगाली को। किसको दोस्तों? पुर्तगालियों को जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों कोरोमंडल समुद्री तट तमिलनाडु में अवस्थित है। किस राज्य में दोस्तों? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? दोस्तों न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक है। किसका दोस्तों? ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूरी की इकाई क्या है? दोस्तों दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। क्या है दोस्तों? प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। क्या है दोस्तों? डेसिबल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस काल की लिपि को चित्रसरल लिपि कहा जाता है? दोस्तों चित्रसरल लिपि कहा जाता है सिंधु काल की लिपि को। कौन सी लिपि को दोस्तों? सिंधु काल की लिपि को चित्रसरल लिपि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? जैन सूत्र में कितनी लिपियां उल्लेख हैं? दोस्तों जैन सूत्र में लिपियों की संख्या है 18। कितनी लिपियां उल्लेख है दोस्तों? 18। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं शामिल हैं? दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं शामिल हैं। कितनी भाषाएं दोस्तों? 14 भाषाएं शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान द्वारा कुल कितनी भाषाएं स्वीकृत है? दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा कुल 22 भाषाएं स्वीकृत है। कितनी भाषाएं दोस्तों? 22। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजभाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? दोस्तों नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। किस राज्य की दोस्तों? नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? किसके विकास में दोस्तों अग्रणी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली की विकास में। किसकी विकास में? खड़ी बोली की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है भारतीय आर्य। कौन है दोस्तों? भारतीय आर्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई थी? दोस्तों कोठारी कमीशन की स्थापना की गई थी 1964 से 1966 के बीच। कब दोस्तों? 1964 से 1966 के बीच कोठारी कमीशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? दोस्तों भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी किस वर्ष दोस्तों? 1986 में। कब? 1986 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। कौन थे दोस्तों? सर विलियम जोन्स थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। कहाँ दोस्तों? भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है देहरादून में। कहाँ दोस्तों? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा गया है? कितने मंडलों में बांटा गया है दोस्तों? 3 मंडलों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्थल मंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों स्थल मंडल के अध्ययन को कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? जल मंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? कितना प्रतिशत भाग है दोस्तों जलमंडल? इसका सही आंसर होगा 71% भाग जलमंडल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? दोस्तों हवा में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। किस गैस की मात्रा दोस्तों? नाइट्रोजन गैस की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? दोस्तों संवहन मंडल कहा जाता है क्षोभ मंडल को। किस मंडल को दोस्तों? क्षोभ मंडल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की राष्ट्रीय ट्रेन कौन सी है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय ट्रेन कोई नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। किसी भी ट्रेन को राष्ट्रीय ट्रेन नहीं कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।